नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको वैशाख मास की 5 कहानी सुना रहा हूँ। बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल करता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बांदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान न थी। बांदरी को गर्व है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा तो बांदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लें कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुमार के खड़ग में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारन खड़क में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी हुई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने पर उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कही तो रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गईं।
इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के 7 फेरे लेने से वह गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुमार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं के साथ विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा के सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गईं। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधु एवं पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को पुण्य मिला इस प्रकार सभी को पुण्य देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले वह सभी परिवार वालों को देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वैशाख के ठाकुर की जय। आइए सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो बैसाख नहाया करती थी। बैसाख का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। तो एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जमाऊंगी। सब पूछने लगी कि वे कैसे होते हैं। तब स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तुम मुझे जमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला अच्छा, ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें दर्शन हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सभी को देना। आइए सुनते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी की वैशाख स्नान की कहानी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में ही लगाते थे। वे दोनों वैशाख मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे
उसमें सोने की गिन्नियाँ रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां बहुत सी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थीं। जब सब लड़कियां घर जा रही थीं तो अपने घर तोड़कर जाने लगीं। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उसकी बात सुन ब्राह्मण लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला। और जब वह लड़की अपने घर पहुंची, ब्राह्मण उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला, बेटी बैसाख का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी क्या। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जब ब्राह्मण से कह दें कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा दोगी तो मैं कटार से आपकी लड़की को ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज। और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी बैसाख नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात को उनके पैर दबाती। मन से सास ससुर की सेवा करती। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास ने बहू से कहा, बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर बैसाख स्नान करने गए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बहुत भोली है, इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू उदास थी, कुछ नहीं बोली। तो सास बोली कि आज तो बहू को अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर बैसाख स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू को चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को देनी ही है, हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सासू जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। साथ में कमरे में पीपल पतवारी, तुलसी माता, गणेश जी भगवान, गंगा माता हिलोरे ले रही हैं। बहू देख कर हैरान हो गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन? तो लड़के ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और आपके सास ससुर मेरे माता पिता। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए। बहू को बहुत खुश देखकर सोचा बहू कोठों का धन देखकर खुश हो गई। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। सास ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम्हें ये पुत्र देते हैं, अब तुम पुत्र व पुत्र वधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आला गीला घास कटाकर दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगा लिया। हे बैसाख के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी की मनोकामना पूरी की वैसे सभी की करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। तपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जिमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा।
दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। जय हो नारद जी की। बोलो भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलक्खा हार चील उड़ाकर ले गई और उसके घर पर नौलक्खा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दें, मोहर दे और सामग्री दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दें। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।